कौन सी वो 4 टीमें होंगी जो इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? आइए जानते हैं। तो गाइस T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 की स्टेज अब शुरू होने वाली है। पहले ग्रुप में मैचेस हुए थे, लीग मैचेस। उसके बाद दो दो टीम्स हर ग्रुप से क्वालिफाई कर गई हैं और अब सिर्फ दो ग्रुप बचे हैं जिनमें सुपर 8 स्टेज के जो मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे। ग्रुप 1 की अगर बात करें तो इसमें वेस्ट इंडीज़ है, टीम इंडिया है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं। इसी प्रकार एक दूसरा ग्रुप है ग्रुप 2, जिसमें अगेन 4 टीमें हैं। को होस्ट श्रीलंका भी उनमें शामिल है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और इंग्लैंड है। तो ये 8 टीम्स हैं जो सुपर 8 स्टेज में मैचेस खेलेंगी और इसके बाद देखेंगे कि कौन जो है वो सेमीफाइनलिस्ट बनेगा, सेमीफाइनल में जाएगा। कौन सी ऐसी 4 टीम हैं जो इन 8 टीमों में से क्वालिफाई करेंगी। तो इन्हीं पे आज की चर्चा है। तो ग्रुप 1 की अगर बात करें तो इंडिया, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस ग्रुप में वो ये है कि चारों जो टीमें हैं वो टॉपर्स हैं अपने इंडिविजुअल ग्रुप्स की, जो लीग स्टेज में था। इसलिए चारों टीमों में वो काबिलियत है कि वो सेमीफाइनल में जा सकती हैं। ऐसे में कंपटीशन बहुत टाइट होगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी 2 टीम है जिनमें वो पोटेंशियल है? अभी तक जहाँ तक ग्रुप पे स्टेज को देख के बात करी जाए तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में इंडिया और साउथ अफ्रीका आगे जा सकती हैं। वेस्ट इंडीज़ काफ़ी टफ फाइट देगा और इंडियन पिचेस पे वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स को खेलने का काफ़ी अच्छा अनुभव है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुकाबला काफ़ी टफ होने वाला है। हाँ बिल्कुल, इंडिया साउथ अफ्रीका देखिए एक प्राइम कंटेंडर्स हैं, क्योंकि वो लास्ट एडिशन जो वर्ल्ड कप का था उनके फाइनलिस्ट भी थे और बहुत ही क्रैकिंग मैच हुआ था वो। कहीं ना कहीं बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो इंडिया साउथ अफ्रीका का क्लैश होने वाला है इस ग्रुप में, उसमें से जो भी जीतेगा वो शायद ऑलमोस्ट वो फाइनल की जो पोजीशन है वो हासिल कर लेगा, क्योंकि ये दो बहुत ही प्रमुख टीम्स हैं इस बार। और लगभग सभी एक्सपर्ट्स की जो फेवरेट्स जो सबने पिक करी थी उसमें से ये 2 टीम कॉमन है, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया साउथ अफ्रीका डेफिनेटली पोटेंशियल दोनों में ज़्यादा है और पिछले 5-6 सालों से लगातार बेस्ट प्रदर्शन करते आ रहे हैं दोनों टीम्स। लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे हैं उनमें भी काबिलियत है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ खास तौर पर जब आप T20 का कोई इवेंट खेलते हैं तो वेस्ट इंडीज़ को आप हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि वो कहीं से भी मैच पलट देते हैं। सिमिलरली जिम्बाब्वे की एक बहुत अच्छा रन रहा है इस बार के एडिशन में देखा जाए तो। जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया के कहीं ना कहीं द्वार बंद कर दिए। उसके बाद जिस तरीके की परफॉर्मेंस ओवरऑल जिम्बाब्वे की रही है वो बहुत इंस्पायरिंग है, खास तौर पर जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए, क्योंकि काफ़ी समय से थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज में है। ऐसे में ये भी कहना शायद उचित होगा कि जिम्बाब्वे जो है वो टफ फाइट दे सकती है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इंडियन पिचेस पे ड्यू फैक्टर काफ़ी इम्पैक्टफुल हो रहता है। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे ने जैसे श्रीलंका में करके दिखाया है कि वो चेज कर ले रहे हैं, क्योंकि उनके में बेनेट तो अभी तक आउट ही नहीं हुए हैं। तो यहाँ की कंडीशंस भी सिमिलर टू श्रीलंका ही जैसे होने वाली है। और जितने भी मैच जिम्बाब्वे के रात में है और कहीं उनको भी लेटर हाफ में चेज करने को मिल गया, तो ये मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होगा बाकी टीमों को कि वो जिम्बाब्वे को रोक पाए। बिल्कुल। और देखिए लास्ट एडिशन में भी जिम्बाब्वे का शायद साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था जिसमें एक टफ कंपटीशन देखने को मिला था। इसलिए जिम्बाब्वे को लाइटली जो दोनों टीम्स हैं, इनफैक्ट वेस्ट इंडीज़ है, वो भी लाइटली लेगी नहीं। तो कैसा रहेगा ये तो जाहिर है आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं ये ग्रुप ऑफ डेथ की ओर बिल्कुल चला गया है, क्योंकि चारों टीमें जो हैं वो काबिलियत रखती हैं और चारों टीमों में वो एक पोटेंशियल दिख रहा है। इनमें से 3 टीम तो ऐसी हैं, बल्कि 2 टीम ऐसी हैं जो वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। एक तो ऑलमोस्ट जीत गई थी, साउथ अफ्रीका की बात करें तो। और जिम्बाब्वे के भी ख्वाब होंगे इस बार। हालांकि उन्होंने अपने जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेले हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है कि बहुत बिल्कुल ही अनफेमिलियर कंडीशंस हैं श्रीलंका से इंडिया की। जहाँ तक हम लोग की प्रेडिक्शंस हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका प्राइम कंटेंडर्स हैं इस ग्रुप से। अब मूव ऑन करते हैं डिस्कशन को, ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि श्रीलंका को होस्ट, जैसे इंडिया को होस्ट थी ग्रुप 1 में, ऐसे श्रीलंका है। उसके अलावा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। इंग्लैंड थोड़ा सा ये कहेंगे कि वर्ल्ड कप में लकी रही है। 2 उनके मुकाबले ऐसे रहे जहाँ पे ऑलमोस्ट वो हार गए थे, लेकिन अगेन चूंकि एक्सपीरियंस है
तो वो नर्व जो है उन्होंने कंट्रोल करी। इस ग्रुप में आपके क्या प्रिडिक्शंस है, कौन सी ऐसी 2 टीम्स हैं जो जा सकती हैं सेमीफाइनल? मुझे यहाँ ये ग्रुप भी काफ़ी टफ लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड पहले से ही T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले श्रीलंकन कंडीशन से फेमिलियर हो गए हैं। हाँ। उन्होंने काफ़ी अच्छी सीरीज खेली थी बायलैटरल, और उसमें श्रीलंका को हराया भी था। तो इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका को या न्यूजीलैंड को कि आराम से वो लोग इंग्लैंड को बाहर कर दें। भले हाँ इंडियन पिचेस पे इंग्लैंड वाले स्ट्रगल जरूर किए हैं, मगर इतना आसान नहीं है कि ये ग्रुप इतना ईजिली गिव अप मार दें और इंग्लैंड को बाहर कर दें। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड जो है वो कंटेंडर तो देखिए हर बार रहेंगे, क्योंकि एक टॉप क्वालिटी टीम रही है, वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं 2 बार के। तो ऐसे में तीसरी बार भी उनके एम होंगे। तो इंग्लैंड आपकी तरफ से एक टीम है, इनके अलावा जो 3 टीम है श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, इनमें से कौन एक और वो सेमीफाइनलिस्ट बन सकता है? वैसे एनालिस्ट तो बहुत कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि उनके पास अच्छा स्पिन अटैक है, मगर शायद सब लोग भूल गए कि उनकी बैटिंग में कोई दम नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आगे मूव ऑन कर पाएगी। मैं जाऊंगा न्यूजीलैंड के साथ दूसरी टीम। श्रीलंका हाँ फेवरेट्स हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं, मगर जैसे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हारे हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी कमी देखी गई है। वनिंदु हसरंगा बाहर हो गए, तो बॉलिंग में थोड़ी तो वीकनेस ज़रूर आई है। और न्यूजीलैंड को आप कभी भी सेमीफाइनल से बाहर नहीं रख सकते। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अच्छा पावर पैक मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर भी पूरा अच्छे से स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट टीम न्यूजीलैंड होने वाली है। हाँ, तो देखिए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जो हैं वो पिक हुई हैं अभी हम लोग की जो प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन हाँ, जाहिर है कि श्रीलंका की जहाँ तक बात करें, श्रीलंका को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। हसरंगा जो है वो अनफिट हो गए, उसके बाद पाथिराना भी अनफिट हो गए, वो भी बाहर हो गए टूर्नामेंट से। थोड़ा नुकसान उनकी बॉलिंग में ज़रूर हुआ है। बैटिंग भी अगर आप देखें कोई फ्री फ्लो बैटिंग नहीं है। अगर उनके सिर्फ निशांका को छोड़ दें जो उनके ओपनर हैं, उसके अलावा प्लेयर्स जो हैं वो पैचेस में चले हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है। तो श्रीलंका के लिए ये बिल्कुल एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग या वीक पॉइंट कह सकते हैं। सिमिलर स्टोरी इज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान देखिए एक बहुत ज़मानों से हम लोग ये कहते आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स कहते आ रहे हैं कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है। उनको लेके कभी भी आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते कि कब वो मैच जीत जाएं, कब वो हार जाएं, किससे हार जाएं। इसलिए पाकिस्तान डेफिनेटली उनकी स्पिन जो है, गेंदबाजी वो स्ट्रांग है काफ़ी टीमों से। लेकिन बैटिंग जब तक आपकी वीक रहेगी तो फिर आप स्कोर क्या बनाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी जो है वो बॉलिंग ही पहले आए। अगर आपकी चेज़ आ गई और 180 बन गए सामने वाली टीम में, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो थोड़े सा उनकी हवा निकल सकती है। तो बिल्कुल आपका कुछ पॉइंट कहना था। ऊपर से श्रीलंका में ग्राउंड भी बड़े हैं, और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जैसी है, हम लोग इंडिया के खिलाफ देख ही चुके हैं कि पाकिस्तान वाले टारगेट को इतना बड़ा बना देते हैं कि 160 है तो उन्हें लगता है कि 200 वो लोग चेज कर रहे हैं। तो यही कंडीशन अगर 140-50 के टारगेट में भी होगी, जैसा कि नीदरलैंड के खिलाफ हुआ था, तो उनका हाल ज़्यादा खराब होने वाला है। हाँ बिल्कुल, यही चीज़ है कि आप अगर आप देखें नेदरलैंड्स वाले की जो मैच की बात करी, उसमें भी पाकिस्तान हार ही गई थी ऑलमोस्ट। तो लास्ट में उनका गिव अप हो गया था, वो आड़े टेढ़े शॉट्स लगा रहे थे और उसी चक्कर में एक कैच गया जो नीदरलैंड के एक फील्डर ने छोड़ा, जिसके बाद उन्होंने कमबैक किया। लेकिन अगर वो कैच ले लेते तो शायद आज पाकिस्तान की हम लोग बात भी ना कर रहे होते। तो खैर, पाकिस्तान के बारे में बात करी, श्रीलंका के बारे में। न्यूजीलैंड, ऑफकोर्स न्यूजीलैंड देखिए एक ऐसी टीम है जिनको आप कभी भी अंडरराइट कर ही नहीं सकते हैं, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं से थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं अंडर द शेडो टीम रहती है, लेकिन वो हर बार उनकी एक कंसिस्टेंसी है। वो टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं उतना कंसिस्टेंसी से, लेकिन प्लेऑफ्स में या आप ये कहें कि टॉप 4 टीम्स में ज़रूर आते हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से अगर हम ये इस बात को चर्चा को थोड़ा सा अगर और एक्सपैंड करें, अगर आप देखें न्यूजीलैंड के टीम लाइनअप को, तो प्लेयर्स जो हैं उनके भी ऐसे ही हैं कि पैचेस में परफॉर्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार एक नया हीरो इमर्ज होके आया है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है न्यूजीलैंड की? न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ यही है कि वो एज ए टीम परफॉर्म करती है, उनके में कोई इंडिविजुअल हीरो नहीं है। पहले भी था कि केन विलियमसन थे तो उनको लोग इंडिविजुअल हीरो तो मानते थे, मगर उनके साथ साथ उनके पास अच्छे बॉलर्स थे, पेसर्स थे, ट्रेंट बोल्ट थे, टिम साउदी थे। तो कहीं भी अकेले केन विलियमसन का नाम हाईलाइट में नहीं रहा, उनको हाँ बिग 4 में जरूर शामिल किया गया क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी। मगर न्यूजीलैंड हमेशा से ही एज ए टीम परफॉर्म करती आई है, और क्या पता ये डेकेड, आने वाला डेकेड न्यूजीलैंड का हो, जैसे एकदम से इंडिया आउटशाइन हुई, वुमेन्स में भी जीती
अंडर 19 में भी जीती, तो हो सकता है कि आने वाला टाइम न्यूजीलैंड का होने वाला हो। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आप देखें जो यंग क्रॉप है वो भी बहुत तैयार है। इनफैक्ट उनका वुमेन क्रिकेट भी बहुत ब्लॉसम कर गया है पिछले कुछ समय में। देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड की तो हम लोग ने बात करी कि न्यूजीलैंड जो है वो कंटेंडर्स हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के। हम लोग ने पहले इंग्लैंड की भी बात करी थी। हालांकि थोड़ी बहुत चर्चा अगर इंग्लैंड की कर ली जाए कि इंग्लैंड की अगर ग्रुप स्टेज की बात की जाए तो थोड़ी बहुत डामाडोल की स्थिति रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्री फ्लोइंग टीम रही और उस तरीके का परफॉर्मेंस रहा बोथ फ्रॉम देयर बैटर्स एंड बॉलर्स। तो इस तरीके की गलती सुपर 8 स्टेज में अगर इंग्लैंड करेगी तो जाहिर है उनको नुकसान होगा। तो ऐसे में व्हाट डू यू थिंक, क्या उनको करना चाहिए और किन प्लेयर पे फोकस रहेगा? फोकस रहेगा आदिल रशीद के ऊपर और लियाम डॉसन के ऊपर, क्योंकि अभी तक जितने ग्रुप स्टेज मैचेस हुए हैं हर बार आदिल रशीद ने ही मैच को पलटा है। इंग्लैंड की टीम नेपाल के खिलाफ भी फंस गई थी, वहां पर सैम करन उभर के आए, उन्होंने मैच निकाला। उसके बाद इस इटली के खिलाफ भी फंस गए थे, वहां पे भी आदिल रशीद ने मैच को इंग्लैंड के पक्ष में किया और लास्ट में आते आते सैम करन ने उनको बचा लिया। तो सिर्फ 2 ही 3 प्लेयर के ऊपर अभी तक इंग्लैंड चलती आ रही है, तो उनके लिए और मैच विनर्स कौन होगा इस बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए ये बात तो ही कि उनके बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की, जो उनका टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, वो उतना जो है वो शाइन नहीं कर पा रहा है। उसकी जो भी वजह हो, जॉस बटलर जो हैं वो आप ये कह सकते हैं कि अब अपने वो प्राइम फॉर्म में तो नहीं है, थोड़े से लेटर स्टेजेस में हैं और ऐसा कोई इम्पैक्टफुल नॉक नहीं खेल पा रहे हैं। एक मतलब टाइम था 2022 का एडिशन अगर आप देखें तो वहाँ पे जिस तरीके की फॉर्म थी वो थोड़ी सी मिसिंग नज़र आ रही है। हैरी ब्रुक को अगर बात की जाए, हैरी ब्रुक की बहुत चर्चा हो रही थी जब उनको कैप्टन बनाया गया था। इंग्लैंड क्रिकेट की ये आदत है कि वो अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं, सिमिलर लाइक ऑस्ट्रेलिया एज वेल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स परफॉर्म कर जाते हैं, इंग्लैंड की थोड़ी सी स्थिति दूसरी रहती है। हैरी ब्रुक इस बार के एडिशन में बिल्कुल फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने श्रीलंका में अच्छा परफॉर्म किया था, थोड़ी बहुत कंप्लेन भी करी थी पिच की। लेकिन क्या आपको लगता है कि हैरी ब्रुक और जॉस बटलर, अगर इन दोनों को अब तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा क्योंकि अब वो स्थिति आ गई है? जी हाँ, जॉस बटलर को भी काफी अच्छा अनुभव हो गया एशियन पिचेस पे खेलने का, और हैरी ब्रुक तो जहां तक है अपने आप को नीचे लेके आ गए हैं। उनसे पहले टॉम बेंटन बैटिंग कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट आया था कि स्पिनर्स को टॉम बेंटन अच्छा खेल ले रहे हैं इसलिए मैं उनको ऊपर भेज रहा हूँ, और ऐसा करते करते वो खुद ही इतना नीचे हो गए कि अब ऐसा लग रहा है कि जब तक उनकी बैटिंग आती तब तक 13-14 ओवर हो जाते हैं और उनके लिए करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। वो एज अ फिनिशर का रोल निभाना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब इंग्लैंड को उनसे एंकर की रोल की उम्मीद थी, मगर वो जितना नीचे जाते जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कल को टेलेंडर ही बन जाए। बिल्कुल। और जितना नीचे जाते जा रहे हैं टीम कहीं नीचे ना चली जाए। और ख़ास तौर पे आप देखें, इंग्लैंड तो भाई पॉपुलर है अपने बेसबॉल अप्रोच के लिए। नज़र तो नहीं आ रहा है बेसबॉल, ऐसा लग नहीं रहा है बेसबॉल कहाँ है, कहाँ गया उसे ढूंढो, इस तरीके की चर्चाएं भी हो सकती हैं। खैर, तो ये बातें थी ग्रुप स्टेज को लेके। 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 से जो प्रिडिक्शंस हैं हम लोग की वो यही है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका, दे आर द प्राइम कंटेंडर्स, सेमीफाइनल में जाने के पूरी उम्मीदें हैं उनकी। अब अगर कुछ भी होता है वो तो खैर वक्त बताएगा। सिमिलरली ग्रुप 2 की बात करें तो इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, दे सीम टू बी ऑन अ राइट ट्रैक। हालांकि राइट ट्रैक इंग्लैंड के लिए यूज़ करना तो अभी थोड़ा सा जल्दी होगा, अभी थोड़ा सा वो डामाडोल की स्थिति में है, लेकिन राइट ट्रैक में आना पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर उनकी कहानी भी शायद ऑस्ट्रेलिया जैसी हो जाएगी। तो ये 4 टीमें थी जो हमारी टीम के अकॉर्डिंग सेमीफाइनल में जगह बना सकती हैं। आपको बता दें कि सुपर 8 स्टेज हो या सेमीफाइनल हो या इवन फाइनल हो, ये मैचेस इंटरेस्टिंग होंगे। इंटरेस्टिंग मैचेस को आप देखेंगे कहाँ भाई? देखिए, अगर आप इंडिया के फैंस हैं तो आपको भी पता होगा, लेकिन हम बता दें कि स्टार स्पोर्ट्स है, जियो हॉटस्टार है, जहाँ पे आप पूरा एक्शन देख सकते हैं। इंडिया के अलावा अन्य देशों से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सोच रखा है दोस्तों। जी हाँ, आप चैनल पे डिटेल्स देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे डिटेल्स देख सकते हैं कि आप जहाँ भी देश से हैं वहाँ पे आप कहाँ सुपर 8 स्टेज हो या सेमीफाइनल हो या आने वाला जो फाइनल हो उसका एक्शन देख सकते हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए क्रिकेट टाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।